नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ कर्व और एक प्रूफ करना है, उसको भी प्रूफ करेंगे। देखिए, क्वेश्चन हमारा है डिफाइन ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ कर्व। पहले तो ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ कर्व किसे कहेंगे, पहले वो समझना होगा। उसके बाद इसमें कह रहा है इफ़ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई भी is an analytic function and u is equal to c1 and v is equal to c2 form the orthogonal system। कह रहा है कि अगर f z is equal to i भी एनालिटिक फंक्शन है तो u is equal to c1 and v is equal to c2 जो दो कर्व हैं ये ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ कर्व होने चाहिए। इसे ही हमें प्रूफ करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ कर्व होता क्या है? देखिए, डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल सिस्टम का। कह रहा है कि इफ़ द टू कर्व इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एंगल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज राइट एंगल, देन कर्व फॉर्म द ऑर्थोगोनल सिस्टम। पढ़ने के बाद कुछ समझ में आया ही नहीं होगा। देखिए, समझते हैं। कह रहा है कि अगर कोई दो कर्व हैं, जैसे मान लें ये कर्व है और ये कर्व है, ये दो कर्व हैं, तो इसे हम ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ कर्व कब कहेंगे? ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो एंगल है इस कर्व का वो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ कर्व बना सकते हैं। तो अब भाई कर्व पे एंगल कैसे बनेगा? तो देखिए होता क्या है, इस कर्व पे अगर हम टेंजेंट ड्रान करें तो ये हमारा ऐसे, और इस कर्व पे जब हम टेंजेंट खींचें तो ये हमारा ऐसे होगा कुछ। तो यही जो एंगल होती है, ये वाली एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ कर्व बनाएंगे। तो अब बारी है क्वेश्चन जो कि इसमें है, इसको सॉल्व करने की। ये एग्ज़ाम में पूछता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसका तरीका देखिए। देखिए, क्वेश्चन में दिया है कि एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन। तो हम इसे लिख लेते हैं। लिखेंगे सिंस इट इज गिवन दैट क्या दिया हुआ है कि एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन। तो जब एनालिटिक फंक्शन है तो ये कुची रेमान इक्वेशन भी होगा। हम पार्ट 2 वाले वीडियो में हमने पढ़ा है कि कोई भी फंक्शन अगर एनालिटिक है तो कुची रेमान होगा। तो कुची रेमान के इक्वेशन से ये क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन में डेल वाई, कामा डेल यू अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन में डेल एक्स। यही हमारा कुची रीमान इक्वेशन है। तो अब आप देखिए कि हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है, समझ लें। इसमें कह रहा है ये कर्व, ये u, देखिए समझने के लिए सिर्फ बता रहे हैं। u जो है x और y का फंक्शन होता है, हमें पता है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, u इज़ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो और v भी फंक्शन होता है x और y का। तो बेसिकली जो डिफरेंशियल कैलकुलस कहता है, डिफरेंशियल कैलकुलस ये कहता है कि अगर किसी भी कर्व पर एंगल पता करनी हो तो dy बाई डी एक्स हमें चाहिए। और dy बाई डी एक्स होता क्या है, dy बाई डी एक्स स्लोप होता है उस कर्व का।
तो उसी तरह दूसरे कर्व का भी स्लोप आएगा। और जब इन दोनों स्लोपों को हम इनका प्रोडक्ट ले लेंगे तो वो कितने के इक्वल आना चाहिए, -1 के इक्वल आना चाहिए। तब हम कह देंगे कि जो हमारा दोनों कर्व है वो ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ कर्व बना रहे हैं। हमें यही प्रूफ करना है। तो देखिए अब लिखते हैं कि कर्व हमारा क्या है, द गिवन टू कर्व्स u इज इक्वल टू C1 एंड v इज इक्वल टू C2। तो हमने अभी यहीं पे देखा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, u इज़ फंक्शन ऑफ x एंड y C1 एंड v इज़ फंक्शन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू C2। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब 2 कैसे, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे तभी ये 2 होगा। ये जो कुची रीमान इक्वेशन हमने लिखा है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम क्या करें, सिंस लिखेंगे, सिंस u x y C1, ये C1 क्या है, C1 कांस्टेंट होता है। C1 कांस्टेंट होता है। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसे तो ये du हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो अब यहीं पे समझना है, अब हम टोटल डिफरेंशियल का एक प्रयोग करेंगे। देखेंगे सिंस u x, y इज इक्वल टू C1 बाई टोटल डिफरेंशियल। अब आप इधर समझ लें, इसे लिखना नहीं है, समझना सिर्फ। देखिए टोटल डिफरेंशियल क्या कहता है, कहता है कि अगर u है, u किसका फंक्शन है, x y का, u इज़ फंक्शन ऑफ x एंड y। लेकिन x जो है वो फंक्शन होता है फाई टी का और y जो फंक्शन होता है वो होता है साई टी का। ये हमने पढ़ा हुआ है BC फर्स्ट ईयर में। तो टोटल डिफरेंशियल की मदद से du अपॉन dt को हम लिख सकते हैं डेल u अपॉन में डेल x dx अपॉन में dt प्लस डेल u अपॉन में डेल y dy अपॉन में dt। लेकिन आप यहाँ पे देखें तो उसमें यह भी था कि अगर x एंड y अगर t का फंक्शन नहीं हो तो इस t को हम यहाँ से हटा देंगे, इन सब के t को हटा देंगे। और यही हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस टोटल डिफरेंशियल की मदद से ऐसे लिख सकते हैं हम। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x और y t का फंक्शन नहीं है, u सिर्फ x और y का फंक्शन है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे du इज इक्वल टू डेल u अपॉन में डेल x और dx अपॉन में dt नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे t का फंक्शन नहीं है x, प्लस डेल u अपॉन में डेल y और यहाँ पे ये dy हो जाएगा। अब ऊपर से देखें तो इसका वैल्यू 0 है, सिंस du इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू डेल u अपॉन डेल x dx प्लस डेल u अपॉन में डेल y dy। अब देखिए हम इसे क्या करते हैं, हमें dy बाई dx चाहिए, मतलब स्लोप चाहिए। तो इस dy को इधर ही रहने दें, इसको उधर भेज दें। इसको पहले लिख लेते हैं du अपॉन में dy डेल y और ये dy इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस डेल u अपॉन में डेल x dx। अब क्या, ये इस dx को हम इधर लाते हैं तो dy अपॉन में dx जो कि स्लोप है, तो स्लोप को हम m1 से डिनोट करते हैं, पता है हमें, इज इक्वल टू माइनस डेल u अपॉन में डेल x, ये इसी तरह, लेकिन ये इधर मल्टीप्लाई में है, आते ही ये डिवाइड में हो जाएगा, तो इसे हम डेल u अपॉन में डेल y लिख सकते हैं। ये किसके लिए है, ये है फॉर द कर्व u x y इज इक्वल टू C1। आप बगल में लिख लीजिएगा ताकि भूले ना। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर A।
ये हमारा इक्वेशन नंबर ए है। अब आगे देखते हैं, लिखेंगे सिंस भी एक्स वाई इज इक्वल टू C1 C2, तो जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी भी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब फिर उसी तरह हम यहाँ पे टोटल डिफरेंशियल का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे सिंस भी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू C2, तो बाय टोटल डिफरेंशियल ये क्या हो जाएगा, डी भी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल भी अपॉन में डेल एक्स, और ये डी एक्स हो जाएगा प्लस डेल भी अपॉन में डेल वाई, ये डी वाई हो जाएगा। आप इसे समझ रहे होंगे, मैंने समझाया था। बस वहाँ पे यू जहाँ जहाँ था यहाँ पे हमने भी पुट कर दिया सिंपली बस। तो अब देखिए, लेकिन ये डी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो जब 0 रखेंगे तो डेल भी अपॉन में डेल एक्स, ये डी एक्स प्लस डेल भी अपॉन में डेल वाई डी वाई। ठीक, अब इसको हम इधर ही रहने देते हैं, उसको उधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा डेल भी अपॉन में डेल वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस डेल भी अपॉन में डेल एक्स डी एक्स, फिर विच इम्प्लाइज दैट डी वाई अपॉन में डी वाई अपॉन डी एक्स को इधर ला दें, माइनस डेल भी अपॉन में डेल एक्स, ये इसी तरह ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में डेल भी अपॉन में डेल वाई, और ये इसको हम इस तरीके से भी लिख लें, डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू, जो कि स्लोप होगा m2 माइनस डेल भी अपॉन में डेल एक्स अपॉन में डेल भी अपॉन में डेल वाई। ये हमारा स्लोप आ गया फॉर दी कर्व, यहाँ पे लिख लीजिए आप, फॉर भी एक्स वाई इज इक्वल टू C2 कर्व के लिए हमारा स्लोप आ गया। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर बी। अब लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाइंग, अब हमें प्रोडक्ट लेना है दोनों स्लोपों का, तो हम मल्टीप्लाई कर दें, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन ए एंड बी वी हैव। देखिए दोस्तों, हमारा इक्वेशन नंबर ए था ये, और इक्वेशन नंबर बी, और ये क्या है, ये पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 जो माना था कुच्ची रहमान, उसी को हमने लिखा है, इसका हम प्रयोग करेंगे इसलिए हमने लिख दिया। तो हमें मल्टीप्लाई करना था, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे m1 इंटू m2 हो जाएगा, और जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस डी यू अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी यू अपॉन में डेल वाई, और इसको भी माइनस डेल भी अपॉन में डेल एक्स अपॉन में डेल भी अपॉन में डेल वाई। ठीक, फिर विच इम्प्लाइज दैट m1 m2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से यूजिंग 1 लिखेंगे, यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करते हुए डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स को हम लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल वाई, तो लिख देते हैं डेल वी अपॉन डेल वाई अपॉन में डेल यू अपॉन डेल वाई को भी लिख सकते हैं क्या, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो पहले से माइनस था हमने लिखा नहीं है, ये माइनस और ये माइनस मिल के प्लस हो जाएंगे, तो हम डायरेक्टली हम प्लस लिख रहे हैं, और डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स, और ये उसी तरह रहेगा डेल वी अपॉन डेल एक्स अपॉन में डेल वी अपॉन डेल वाई। अब देखिए ये कैंसल आउट, और ये कैंसल आउट, सिंपली जो है यहाँ पे -1 बचेगा, ये माइनस है पहले से, तो यही -1 बचेगा। आप ध्यान दीजिएगा, ये मल्टीप्लाई में था, तो कैंसिल होने के बाद 1 बचेगा, तो ये -1 बचेगा। तो देखिए हमारा दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ गया,
तो हम कह देंगे सो द कर्व्स u is equal to c1 and v is equal to c2 form the ऑर्थोगोनल सिस्टम। और हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।